सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ व्यालोक वाणी वाले स्वामी व्यालोक जी जुड़ गए हैं। पटना में आजकल आप विराज रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम। दादा, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। और आपको भी जय सिया राम। अच्छा स्वामी जी, जरा ये बताइए कि कल पीके के बारे में एक खबर उड़ाई गई कुछ चैनल्स के द्वारा कि एक सर्वे में 27% बिहारी जो है उनको सीएम के फेस के रूप में देखना चाहता है। मतलब वो नीतीश कुमार से आगे निकल गए हैं सीएम चेहरे के रूप में। एक्चुअल पोजीशन क्या है? क्या वाकई बिहारी इतना पसंद कर रहा है पीके को? जी। कम बता रहा है सर्वे में। सर्वे वाला सब पैसा खा लिया है एनडीए से, बल्कि भाजपा से। एनडीए में तो मतलब भाजपा ही हो गया। 98% बिहारी जो है वो प्रशांत किशोर को चाह रहा है मुख्यमंत्री बनाना। और मैं मंगल ग्रह से अभी आया हूं, और आप बृहस्पति के राष्ट्रपति हैं। चमड़े की जुबान है, जो मन में आए कह दो, क्या दिक्कत। सर्वे किस तरह से होते हैं, कैसे किए जाते हैं, ये कम से कम मुझे अगर बताया जाए या मैं इस पर सोचूं तो ये बड़ी अजीब सी बात होगी। कितने लोगों का सर्वे था, कितने लोगों का ये लोग सर्वे करते हैं? जो इनके महाविशाल सर्वे होते हैं उसमें तो ये लोग 5,000 लोगों से पूछते हैं, और वो भी लोकसभा चुनाव के समय। भारत जैसे देश में जहां 1 अरब 40 करोड़ लोग रह रहे हैं, वहां आप 5,000 का सर्वे कर देते हैं। 14 करोड़ बिहारी, जिसमें से 4 करोड़ बिहारी फ्लक्चुएटिंग जनसंख्या है बिहार की। आते रहते हैं लोग, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और ये सालाना क्रम चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी छठ में हुआ पलायन या आना। अभी आप पटना स्टेशन चले जाइए, दरभंगा स्टेशन चले जाइए, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, कहीं भी किसी भी स्टेशन पर चले जाइए, और उधर से दिल्ली, मुंबई, मतलब बिहार से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद देखिए। और अभी आप दिल्ली स्टेशन पर जाइए तो आपको प्रकारांतर से कम भीड़ मिलेगी। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग वोटर्स हैं, इनको कौन लेता है दिमाग में? कितने लोगों का सर्वे कर दिया गया। प्रशांत किशोर की हालत ये है अभी जमीन पर कि उनको 2 सीटें आ जाएं तो बहुत है। प्रशांत किशोर अब कहीं चर्चा में भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो मीडिया मैनेजर रहे हैं, मीडिया उनकी भपौती रही है, मीडिया को मैनेज करना उनको आता है, इसलिए वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। भाई आप ये सोचिए ना कि पूरी की पूरी एक जो कवायद है उनकी, जो लगभग 1.5-2 साल से चल रहे हैं, वो सब का सब क्या है? और क्या आपने सुना है कभी दर्शकों की एक पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी को एक कंपनी चला रही है? आप जाके प्रशांत किशोर का पूरा कारनामा देखिए। भाई साहब, ये पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि एक पूरी राजनीतिक पार्टी को एक कंपनी चला रही है। ये तो प्रशांत किशोर प्रजातंत्र का एक नया रूप डेवलप कर रहे हैं ना, कि भाई कंपनी चलाएंगी अब पार्टी। जी। वैसे यार ये तो बड़ी आपने बड़ी बहुत चिंताजनक बात कह दी। ऐसी मैं कंपनियां चिंतित हूं, मैं चिंतित ऐसी हूं इस बात को लेके कि अब कंपनियां, ये जो बिहार का प्रयोग प्रशांत किशोर का है, अगर यह मुंह के बल पहली बार में नहीं गिरा तो कंपनियां पार्टीज बनाएंगी। भाई अंबानी को कौन रोक सकता है? उसके पास अथाह पैसा है। कल को वो किसी राज्य में ऐसे खड़ा कर देगा, वो हर एक राज्य में खड़ा कर सकता है एक पार्टी, अगर ये मॉडल हो गया तो। इसलिए मैं चिंतित हूँ। जी। नहीं सर, अंबानी खड़े करते मैं उसके लिए चिंतित नहीं होऊंगा। अगर पेप्सी कोक, कोई फार्मा कंपनी, कारगिल जैसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी जिनके पास खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है,
मान लीजिए वो सचमुच डिसाइड कर ले कि हमको 25,000 करोड़ रुपया बिहार में खर्च करना है, तो वाकई ये तो कोई भी कॉर्पोरेट हाउस, कोई भी बड़ी कंपनी, एक पॉलिटिकल पार्टी करके किसी एक प्रदेश पर कब्जा कर लेगी। और प्रशांत किशोर उसी डीप स्टेट की तरफ से नहीं आए हैं, कैसे पता? 210 करोड़ वो कहते हैं कि मैंने अपने जितने लोगों को अब तक सलाह दी उसमें मैंने 250 करोड़ कमाए। मैं छोटे स्तर पर पीआर के काम से जुड़ा हुआ हूं साहब, लेकिन मैं भी उसी काम से जुड़ा हुआ हूं। आपने आईआईएम से अपनी डिग्री ली होगी, मैंने आईआईएमसी से ली है। मैं भी जानता हूं कि किसी को सलाह देकर आप 250 करोड़ नहीं कमा सकते। ऊपर से प्रशांत किशोर का जो पूरा काफिला था, पूरा जो मजमा है आईकैप के नाम से जो ये चलाते थे, तो भाई साहब ये बताइए कि वो जब चलाते थे श्रीमान जी, तो इनके पास 200-250 लोगों की एक टीम भी होगी। उस टीम का खर्चा कहाँ गया? वो पूरी कंपनी चलाने का खर्चा कहाँ गया? इतनी सारी चीजें हुई और आप कह रहे हैं कि हमारे पास 250 करोड़ रुपए हैं। क्या आपका बीच में खर्चा कहीं नहीं हुआ? वो छोड़िए, 1.5 साल से ये जिस तरह के टेंट सिटी में घूमते हैं साहब, मतलब आपने देखा था ना कुंभ के दौरान जो टेंट सिटीज बनाई जाती हैं या फिर उस तरह की टेंट सिटीज, आपको उसके लागत के बारे में दर्शकों श्रोताओं बताने की जरूरत नहीं है, एक एक टेंट सिटी की लागत कितनी होती है। ये साहब जिस शहर में जाते थे वहां एक टेंट सिटी लगती थी, 100, 150, 200 गाड़ियां होती थी। अभी भी आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं मैं, जन सुराज की गाड़ियां आपको यत्र तत्र सर्वत्र दिखती होंगी। दद्दा आप बिहार आए थे, आपको भी पीले रंग की रंगी हुई गाड़ियां दिखी होंगी सड़क पर। कौन सी गाड़ियां हैं वो, आपको ये पता है? भैया हर एक जिले में प्रशांत किशोर ने ऐसी 5-10 गाड़ियां खरीद के फेंक दी हैं कि मतलब वो केवल चलता रहे और जनसुराज दिखता रहे। इस व्यापक स्तर पर जो लोग खर्च कर रहे हैं, 2 साल से खर्च कर रहे हैं, वो पीआर की कमाई से नहीं होता है साहब। हमने भी देखा है, हम भी जानते हैं। तो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर केजरीवाल से 150 गुना ज्यादा खतरनाक वायरस है। प्रशांत किशोर पुष्पम प्रिया चौधरी से 1.5 लाख गुना खतरनाक वायरस है। ये लोग भारत वर्ष के खिलाफ खड़े हैं, ये लोग पूरे राज्य के खिलाफ खड़े हैं, ये लोग पूरी डीप स्टेट के पॉकेट में हैं। और ये बात सुन के आपको कॉन्स्पिरेसी थियरी लग सकती है, हंसी लग सकती है, लेकिन आप कुछ चीजों पर गौर कीजिए ना। आप आए थे दद्दा बिहार, मात्र 15 दिन आप घूमे, वो भी दिन भर नहीं चलते थे भाई, बीच में 4 घंटे रुक जाते थे, 6 घंटे, 8 घंटे, कई बार आप 10 घंटे भी रुकते थे। तब आपका कितना खर्च हुआ था केवल पेट्रोल का, केवल जोड़ लीजिएगा, जबकि ड्राइवर आप खुद थे या नन्हे थे, आपका ड्राइवर का खर्च नहीं था, गाड़ी का खर्च नहीं था, किसी चीज का खर्च नहीं था। तब कितना खर्च हुआ था सोचिए। प्रशांत किशोर के साथ सारी चीजों का खर्च होता है, ड्राइवर का खर्च, तेल का खर्च, पार्किंग का खर्च, ड्राइवर के खाने पीने का खर्च, और ऐसी जितनी गाड़ियां उनके काफिले में है उनका खर्च कौन दे रहा है? आज मैं पटना में बैठा हुआ, मुझे बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, किसी पार्टी के उतने ऐड नहीं दिखते हैं अखबारों में जितना प्रशांत किशोर का दिख रहा है। आप आज का कोई अखबार उठा लीजिए, पटना एडिशन, केवल पीले पीले पन्ने दिख रहे हैं उसमें। तो ये बहुत खतरनाक बात है, और इसीलिए मैं, अगर प्रशांत किशोर को 2 भी सीटें आ गई तो वो भी एक खतरनाक प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि 11 साल तो दिल्ली को लगे उभरने में, बिहार तो 30-30 साल लगा देता है उभरने में। और यहां अगर एक बार प्रशांत किशोर मॉडल खड़ा हो गया तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बीजेपी भी आखिरकार रेवड़ी कल्चर में फंस तो गई ही। आप शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण और उनका कहना याद कीजिए, या शुरुआती दौर में सरकार ने जो सब्सिडी के खिलाफ नीतियां बनाई थी। लेकिन अब आप देखिए, इसको भी
आना पड़ा ना, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, तमाम चीजें। तो प्रशांत किशोर बहुत खतरनाक बीमारी लेकर आए हैं, बिहारियों को उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जी। और मुझे लगता है कि इस बीच दद्दा के नेटवर्क में फिर से कोई इशू हो गया है और शायद दद्दा फ्रीज हो गए हैं, इसलिए मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। प्रशांत किशोर के अलावा अभी जो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो मुद्दा है अनंत सिंह की गिरफ्तारी का। कई लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से उनको फायदा मिलेगा, उनको माइलेज मिल जाएगा, उनका वोट बैंक जो है वो सॉलिड हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, अनंत सिंह के बारे में एक बड़ी अजीब बात यह भी कही जाती है कि उनको उनकी जाति के लोगों का कम समर्थन है, क्योंकि उनके खिलाफ जो खड़े हैं सूरज भान, उनकी पत्नी खड़ी है, लेकिन पर्दे के पीछे से तो सूरज भान ही है, ये तो सबको पता है। तो सूरज भान का अपनी कौम में, अपनी बिरादरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं सूरज भान को। अनंत सिंह को भूमिहार लॉबी कम सपोर्ट करती है, और अनंत सिंह के जो सपोर्टर हैं वो ईबीसी ज्यादा है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। और उसी में वो धानुक मंडल जो भी हैं, वो लोग कहते हैं कि अनंत दा नहीं होते तो हम लोगों को दुलार से कोई बचा नहीं पाता। और दद्दा का अब नेटवर्क सिस्टम ठीक हो गया है। जी दद्दा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ओवैसी जो अपना अभियान चलाए थे, वो कम से कम 25-26 सीटों पर वो काफी सक्रिय होकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, और मुसलमान उनकी बात सुन भी रहा है। और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये मानता हूं कि ओवैसी की सक्रियता और ओवैसी ने जो मुद्दा उठाया है, ओवैसी ने मुसलमानों की एक दुखती रग पे हाथ रख दिया है बिहार में, और उसकी गूंज मैं यूपी में सुन पा रहा हूं कि भैया 2.5% वाला जो है उप मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में, मुकेश सहनी। 8, 9, 10, 12% वाले यादव जी लोग उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो वोट हमारा है। यूपी वाले कहते हैं कि हम लोग तो मुसलमान का वोट और अहिर का लड़का मुख्यमंत्री, हम लोग क्या है, हमको क्यों नहीं। तो ये अच्छा, ये पॉइंट तो वैलिड है। अखिलेश इसको लेके बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिहार में क्या जब पोजीशन है सर, बिहार का मुसलमान? बिहार का मुसलमान अभी 3 विकल्पों को तौल रहा है। कुछ मुसलमान सचमुच इस मुगालते में आ गए हैं कि कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है या हो रहा है। वो राहुल के अचानक डबरा में कूद जाने से, डबरा हम लोग पोखर या तालाब के छोटे स्वरूप को कहते हैं दर्शकों, बिहार में डबरा कहा जाता है उसको। तो राहुल बाबा कल जिसमें कूदे थे ना, वो डबरा ही है, वो बड़ा पोखर या तालाब वगैरह नहीं है। तो डबरा में कभी कूद जाते हैं, कभी मखाना वालों के साथ बैठ जाते हैं। मोदी जी वह उनकी क्या क्या दुर्दशा कर दिए हैं, अब ये तो देखने की बात है। लेकिन जो मोहम्मडन लोगों का आपने सवाल उठाया है, वो 3 विकल्पों को कर रहे हैं। एक तो कुछ मुगालते में है कि भाई कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा, हम लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे, ऐसे वैसे, वो है एक मसला। दूसरा मसला यह है कि वो अभी भी आरजेडी की तरफ तो उनका झुकाव 100% लगभग है ही, कि भाई लालू के हम वोटर हैं, और इसी बिना पर तेजस्वी को वोट देने की सोच रहे हैं। अब रहा ये तीसरा फैक्टर, ओवैसी से ज्यादा ये फैक्टर कहीं ना कहीं कर रहा है। लेकिन मुसलमानों में एक
चौथा जो फैक्टर चल रहा है जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है और जिस वजह से मुसलमानों की गोलबंदी का पूरा फैक्टर प्रभावित हो सकता है, वो है मुसलमानों में जो पिछड़ा और अति दलित वर्ग है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। भाई मुसलमानों में शेख सैयद ऐसी 3-4 जातियों को छोड़ दीजिए तो पूरा मुसलमान कौन है? दलित ही तो है। और उनकी कोई सामाजिक या जातिगत संरचना में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनके तो कब्रिस्तान भी अलग हैं, मस्जिदें भी अलग हैं। अब ये बात पसमानदा मुसलमान उठाने लगा है और आपको मैं बताऊं कि बिहार ही वो जगह है जहां से सबसे पहले पसमानदा आंदोलन की गूंज उठी। तो ओवैसी जो जिस तरह लामबंद करना चाहते हैं, ओवैसी करना चाहते हैं कि भाई मोहम्मदन को इस्लाम के नाम पर कर लें। पसमानदा का कहना है कि आप लोग तो मौज काटते हो, हमें आज तक क्या मिला? और सही बात है भाई, हलाल खोर को, धोनिया को, धोबी को, कहार को, इन लोगों को क्या मिला है? और ये लोग तो आज तक उसी तरह से ट्रीट किए जाते रहे ना भाई। आप ये कहते हो कि सनातन में जात पात था, ये वो था, तो इसलिए ये लोग अलग हो जाते हैं। ठीक है, हो गए, लेकिन जितने अब्राहमिक विचार हैं, न तो इस्लाम ने उनको मुक्ति दी है, न क्रिश्चियनिटी ने। भेदभाव तो वही चला ही आ रहा है, उनके साथ रोटी बेटी का संबंध तो नहीं है। ये मुसलमानों का जो एंगल है वो इस बार बड़ा फेर बदल कर सकता है। फिर मुसलमान महिलाओं का एक वर्ग है जो बिहार में मारपीट की वजह बन रहा है। अभी कल परसों आपने वीडियोस देखे होंगे, 2-3 वीडियोज ऐसे घूम रहे हैं जिसमें मियाँ लोग कह रहे हैं कि अरे पागल हो गलैया, कह रहा कि नीतीशे के देबै, नीतीशे के देबै वोट, देखे थी ना। अर्थात कि पागल हो गई है मेरी बीवी, कह रही है कि नीतीश को ही वोट देंगे। तो नीतीश का एक अलग वोट बैंक है महिलाओं का। अब वो तमाम फैक्टर है। तो ओवैसी जी का मामला इतना सा है सर कि ओवैसी 2 से 3 सीट जीत सकते हैं, 5 से 10 सीट में डेंट लगा सकते हैं, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं। मुसलमान अभी भी अगर बहुत बड़ी संख्या में कहीं टूटेगा, हालांकि मोहम्मदन वोट टूटते नहीं है, अंततः वो अपनी उम्मा और उसके फेर में आ ही जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, लेकिन मुसलमान वोट टूटकर बहुत बड़ी संख्या में नीतीश कुमार की झोली में आ सकते हैं, ओवैसी की झोली में नहीं जाएंगे। अगर मुस्लिम वोट टूटेगा तो वो चचा के पास जाएगा। जी अच्छा, जीविका दीदी, मेरा जो फीडबैक है, मैं बिहार में कम से कम 10 जिलों में अलग अलग लोगों से जीविका दीदियों का फीडबैक ले रहा हूं। वो सब तो सब अड़ी हुई है। अच्छा, वो सब जाति से ऊपर उठ के वोट कर रही हैं और उनकी एक अलग किस्म की यूनिटी बनती हुई देख रहा हूं मैं। आज से 3 दिन पहले की बात है, आपके दरभंगा जिले के एक गांव में जीविका दीदियों की जो साप्ताहिक बैठक होती है वो हुई है। उसमें सबने संकल्प लिया है कि हम इधर उधर के जो ये प्रलोभन है और ये जो फ्रीबीज जो बांटी जा रही है, इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम अपने जीविका वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही प्रमोट करेंगे, उसी को मजबूत करेंगे और हम सब नीतीश को वोट देंगे। तो मैंने उसमें स्पेशली 2 जातियों के बारे में नाम लेके पूछा। उस महिला से मेरी बात हो रही थी, वो कहती है जी यादव, मैंने कहा मुझे यादव महिलाएं, बोला जी यादव महिला भी जीविका में जो है वो नीतीश को वोट करेगी, एनडीए को वोट करेगी। मुसलमान कहते वो भी। इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? क्या सचमुच इतनी यूनिटी है महिलाओं में? देखिए, महिलाओं में यूनिटी तो होती ही है,
वो कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन महिलाओं का जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार के साथ ये बात भी मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, फिर दोहराता हूँ। नीतीश कुमार बिहार जैसी जातिवादी पॉलिटिक्स जहां होती है, और नीतीश कुमार खुद एक जाति विशेष के नेता हैं, लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि उन्होंने ये ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगने दिया है। जैसे लालू के ऊपर ठप्पा है कि वो यादवों के नेता हैं, चिराग के ऊपर ठप्पा है कि वो पासवानों के नेता हैं, ओवैसी के ऊपर ठप्पा है कि वो अपर कास्ट मुस्लिम के नेता हैं। नीतीश कुमार के ऊपर आज तक ये ठप्पा नहीं लग पाया है कि वो कुर्मियों के नेता हैं। उन्होंने MY समीकरण एक अलग बना लिया है, महिला और यूथ, और ये समीकरण उनके फेवर में आ रहा है। पिछले 2-3 दिनों से जो उन्होंने किया है काम, उसके चलते एक अंडर करंट भी बह रहा है। और ये अंतिम बात मैं अपनी कह रहा हूं, क्योंकि हमेशा की तरह आपने समय की सीमा बहुत ज्यादा एक्सीड कर दी है। तो ये अंतिम बात ये है कि नीतीश कुमार 3 दिन से जिस तरह हल्की फुहार में भीगते हुए या चलते हुए, जिस तरह उन्होंने रोड शो किया है, जिस तरह से वो सड़क पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दो उसके फायदे हुए हैं कि एक तो ये सारी घटनाओं पर विराम लग गया है कि वो बीमार हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, या जो भी इस तरह की चीजें आई कॉन्स्पिरेसी थी। और दूसरे, राज्य की जनता में, उनके वोटर्स में एक सहानुभूति की लहर भी चली है कि भाई नीतीश कुमार को ये लोग बेवजह बदनाम कर रहे हैं और उनको तरह तरह की गालियां दे रहे हैं और उनके खिलाफ अंट बात कर रहे हैं। ये एक अंडर करंट है। इसलिए इस बार बिहार का चुनाव, मैं एक बार फिर बताऊं कि स्टेटस को ही रहेगा। ऊपर नीचे एक आध सीटें इधर उधर हो जाएं तो हो जाएं, वरना बिहार के चुनाव से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। जी। व्याल भाई, मुझे पता है आपको दूसरे आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, वहां जाना है, तो आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं। बहुत सारे विषय छूट जाते हैं, 20 मिनट में सब कुछ कवर नहीं हो पाता है। दोबारा मिलता जी हूं आपसे। जय जी श्री सर, राम, थैंक यू। महाराज। जय सिया राम।